हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और या फिर आप प्री बोर्ड अगर दे रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टीचर्स इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट रखते हैं और उसी पर्पज़ से वो प्री बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जिस प्रकार के ये न्यूमेरिकल हैं इनको जल्द ही आप सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। न्यूमेरिकल्स आपको लेंथी लग सकते हैं, बट बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाने वाली क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो हमको यहाँ पर दिया गया है, वैल्यू दी गई है 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी यहाँ पर जो 40 सेकेंड दिया गया है टाइम, ये अर्ध आयुकाल के लिए यानी टी हाफ की वैल्यू दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास ब्लू पेन था नहीं, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि ये भी ब्लैक से मैंने लिखा है और यहाँ पर सॉल्यूशन भी ब्लैक से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा इसको ध्यान में रखते हुए कि ये सॉल्यूशन मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी टी हाफ 1/2 में दिया गया है 40 सेकेंड। तो अब हमसे पूछा गया है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक का अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अर्ध आयु प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो होता है वो होता है T1/2 टी हाफ 0.6932 और अपॉन में के यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक है जिसकी हमें गणना करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम अगर के को इस तरफ शिफ्ट कर दें और टी हाफ को इसके नीचे शिफ्ट कर दें, क्योंकि टी हाफ की हमको वैल्यू पता है, तो के इज इक्वल टू में 0.6932 अपॉन में T1/2 हो जाएगा। अब हम टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 0.6932 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू 40 सेकेंड है, तो ये 40 सेकेंड गुणे में ऊपर से अगर दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद 4 डिजिट है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 10 के बाद यहाँ पर 10 की पावर में 4 लिख सकते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं एक ये 0 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, +1 इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर में 5। तो 6932 और अपॉन में 4 इंटू 10⁵। हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, बट इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमको कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार आप सॉल्व करिएगा। अब इस 10 की पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में, यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 6932 अपॉन में 4 इंटू में 10⁻⁻5। अब जब हम 4 से 6932 को हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमको कुछ इतना प्राप्त होगा। आप इसको भाग कर लीजिएगा, इसको काटिएगा तो आपको प्राप्त होगा 1733 इंटू 10⁻⁻5। और ये किस में रहेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ये सेकंड इनवर्स में रहेगी। अगर हम आप देख सकते हैं इस यहाँ अगर हम दशमलव को यहाँ पर दशमलव है तो हम इसको अगर यहाँ पर शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ से हम 3 डिजिट यानी इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.733 इंटू 10⁻⁻5 प्लस में 3, क्योंकि हमने दशमलव को 3 डिजिट आगे बढ़ाया। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
1.733 इंटू 10⁻⁻2 और ये सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेम इसी प्रकार आपका क्वेश्चन अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है, यानी टी हाफ की वैल्यू दी गई है 69.3 सेकेंड। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हम लोगों ने वेग स्थिरांक की गणना की है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक दूंगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।